हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग फार्मूला पर आधारित कुछ प्रश्नों को बनाएंगे जो इस प्रकार से है। एक नंबर में 66 स्क्वायर माइनस 34 स्क्वायर है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है यह क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आधारित है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जिसका फार्मूला जो होता है वह होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर ए 66 है जबकि बी 34 है। ठीक है, तो यहाँ 66 का होल स्क्वायर माइनस 34 का होल स्क्वायर है, तो हम a माइनस बी मतलब 66 माइनस 34, उसके बाद इंटू a प्लस बी होती है तो 66 प्लस यहाँ 34 हो जाएगी। अब 66 में से हम 34 को घटाएंगे तो 6 में 4 को घटाएंगे तो ये 2, 6 में 3 को घटाएंगे 3, 32 बनी इंटू यहाँ 66 प्लस 34 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मान 100 होता है। 32 से कम 32, यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो लगा देंगे तो इसका जो आंसर निकला वो 3200 निकला। अब हम दूसरे नंबर को बनाते हैं। दूसरा नंबर का जो प्रश्न है वह ये है कि 999 गुना 999 घटा 998 गुना 998। यहाँ 999 गुना 999 है तो इसे हम 999 का होल स्क्वायर करेंगे, घटा इधर 998 गुना 998 तो इसे हम 998 का होल स्क्वायर करेंगे। यह भी क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आधारित है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जिसका फॉर्मूला जो होती है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो 999 घटा 998 इंटू 999 जोड़ इधर 998 हो जाएगी। ठीक है, अब 999 में 998 को घटाते हैं, इसका वैल्यू 1 आती है तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर गुना है, 999 जोड़ 998 इनको जोड़ते हैं तो इसका मान 1997 होती है। अब 1 और 1997 को गुना करेंगे तो इसका मान 1997 ही होगी। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम तीसरे नंबर को बनाते हैं। यहाँ तीसरा नंबर का जो प्रश्न है कुछ इस तरह से है। यहाँ 287 गुना 287 है तो इसे हम पहले 287 का होल स्क्वायर लिखेंगे, जोड़ 269 गुना 269 इसे हम 269 का होल स्क्वायर लिखेंगे, घटा अब यहाँ पर जो संख्या है ये जिस रूप में है उसी रूप में हम यहाँ पर लिखेंगे तो 2 गुना 287 गुना 269। ठीक है, ये संख्याएं हम लिखे। अब आप ध्यान दीजिए, अब हम 287 को हम a मानेंगे जबकि 269 को b। तो यहाँ 287 के a मानेंगे तो ये a का होल स्क्वायर जोड़ 269 को हम b माने हैं तो b का होल स्क्वायर, यहाँ घटा 287 को हम a माने हैं तो a गुना 269 को b। तो कुछ इस तरह के फॉर्म में आया तो a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में आया। ये जो फार्मूला जो होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यह फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है तो हम यहाँ पर इसे यहाँ ए हम 287 को लिखेंगे, घटा बी 269 है 269 तो इन्हें हम स्क्वायर करा देंगे, 287 घटा 269 का होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। अब हम 287 में से 269 को घटाते हैं, इसका वैल्यू 18 आती है। ठीक है, तो 18 का होल स्क्वायर मतलब 18 गुना 18। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो इसका मान 324 होगी। ये हमारा ये आंसर आ गया। अब हम चौथे नंबर को बनाते हैं। चौथा नंबर में यहाँ देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। यहाँ 456 गुना 456 है तो इसे हम 456 का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस यहाँ 144 गुना 144 है इसे हम 144 का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस इधर जो जिस तरह से संख्या है उसी रूप में हम इसे लिख देंगे 2 गुना 456 गुना 144 कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ 456 को हम a मानेंगे कि 144 को b, तो 456 इसे a स्क्वायर प्लस 144 को हम b माने तो b का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना यहाँ 456 को a माने a लिखेंगे, गुना 144 को b माने तो कुछ इस तरह के फॉर्म में है तो हम इसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका जो फार्मूला जो होता है वह a प्लस b का होल स्क्वायर का ये फार्मूला होती है ये। तो ठीक है, तो a का जगह हम 456 को लिखेंगे प्लस और b की जगह हम 144 को लिखेंगे और इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। अब हम 456 को 144 से जोड़ते हैं तो इसका जो मान होती है वो 600 होती है, तो 600 का होल स्क्वायर। अब 600 का होल स्क्वायर को हम लोग 600 गुना 600 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36, यहाँ पर टोटल जीरो जो है टोटल 4 जीरो है तो हम 4 जीरो लगा देंगे। ये हमारा
ये आंसर आ गया। अब हम 5वें नंबर को बनाते हैं। 5वें नंबर का जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है, यदि a बराबर 11 और b बराबर 9 हो तो हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे लिखते हैं। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बट्टा इधर ए क्यू माइनस बी क्यू है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फार्मूला होती है। ठीक है, वो फार्मूला क्या होती है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन को लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, बटा अब ए क्यू माइनस बी क्यू के जगह में ये जो फार्मूला होती है हम इसे पुट करेंगे। ठीक है, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये टर्म और ये टर्म दोनों कट जा रही, तो हम इसे कटा देंगे। ठीक है, ये दोनों एक एक से कट जाएगी। यहाँ पर जो अब टर्म बच रही है वो 1/a माइनस बी, कुछ इस तरह से टर्म बच रही है। अब 1/a को हम 11 माने 11 लिखेंगे, घटा b यहाँ 9 है 9 को लिखेंगे, बराबर 1/11 में 9 को घटाते हैं तो ये 2। तो हमारा जो आंसर निकला वो 1/2 निकला, ये हमारा आंसर है।